भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी एहसास हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, और हमने गांव धनाना का रामपाल जाट दिखाई दे रहा है, गुरुजी दिखाई दे रहा है। परमात्मा नहीं दिखने देता काल। सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी दुश्मन जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे कि जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया। मुद्दे जिले करते सर, जादूगर नहीं कर देता। जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया उसने। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक हो जी रही। एक समय रामानंद जी का बोलबाला बहुत हो गया था, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा के मार्गदर्शक उपदेशित यानी गुरु थे, प्रचारक थे। और ये वैष्णव नाथ गिरिपुरी, वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, गिरिपुरी नाथ है, ये शिव जी के उपासक हैं। ये भी अपनी अपनी क्रिया को उत्तम मानते हैं, दूसरों को ठीक नहीं मानते। गोरखनाथ अपने कहते, गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गोरखनाथ जैसे सिद्ध भी शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर धारण करके कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उनको दोबारा से मां के गर्भ से जन्म लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती, गोरखनाथ जैसों को भी। और ये गोरखनाथ का बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्या ये गोरखनाथ से भी कम सिद्धि युक्त है क्या? अरे 24 सिद्धियां तो सतगुरु के भक्तों के पास हैं, तो ये तो सिद्धियों का भंडार है। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब सत्य पुरुष बजो, अविगत कला कबीर। ये तो अनंत कोटि सिद्धियों का स्वामी है। जब गोरखनाथ जैसे जब चाहे ऊपर के लोगों से सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं और कुछ दिन अपनी लीला करके अपना काम करके फिर निकल जाते हैं, तो ये सतगुरु कबीर भगवान क्या सतलोक से धरती पर आने के लिए, लीला करने के लिए मां के गर्भ में आने की जरूरत है क्या? तो आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों ने तो अपने गुरु जी को गोरखनाथ से भी नीचा मान रखा है, गोरखनाथ से भी नीचा। क्या बनेगी तुम्हारे साथ में? क्या कह रहे गोरखनाथ के बारे में? गोरखनाथ अपने कहते, गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो ज्यादा वहां रह नहीं सकते, अस्थायी होते हैं। तो गोरखनाथ जी आए, उनको बताया वहां के नाथ पंथियों ने कि वैष्णव धर्म फैलता जा रहा है, हमारे नाथ धर्म सिकुड़ता जा रहा है। तो गोरखनाथ ने कहा कि बोल दो उस रामानंद को, उस दिन गोष्ठी करेंगे, जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा और सारे शिष्यों को भी साथ उससे दीक्षा दिलाएगा। तो रामानंद जी को पता था ये सिद्धि दिखाएगा, लोग ताड़ी पीटेंगे, हम हार जाएंगे तो इसको विजयी मान लेंगे, इसलिए वो छुप गए, नहीं जाना चाहते थे। तब कबीर साहब बोले, गुरुदेव हार जीत तो वह करे, दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, चलो देखते हैं जो होगा देखी जाएगी।
रामानंद जी मान गए कि ये तैयार हो लिया तो कोई दिक्कत आने की नहीं। तो उस दिन कोई भी जो रामानंद जी का शिष्य था, उन्होंने अपनी सारा जो दिखावा करते ऊपर का कंठी माला आदि तिलक जो वैष्णव परंपरा का प्रतीक होता है, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था हारेंगे और हमने उनका शिष्य बनना पड़ जाएगा, हमारा पता ना चलेगा कि वैष्णव उपासक है। कबीर साहब बोले तैयार हो। कबीर साहब को पता था श्रृंगार करे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, हिम्मत ना हारो, चलो। पहुंच गए। रामानंद जी ऊपर पैड़ी पे स्टेज बना रखी, कबीर साहब अपने गुरु जी के चरणों में नीचे बैठ गए। रामानंद जी और गोरखनाथ जी का अलग से आसन लगा रखा सामने, गोष्ठी उन दो होनी थी, और साथ में उसने त्रिशूल रखते थे, 6-7 फुट का त्रिशूल गाड़ रखा गोरखनाथ ने। जब ज्ञान की चर्चा हुई, कबीर साहब बोले कि गोरखनाथ जी पहले मेरे से बात करो, मुझे हरा दो, फिर मेरे गुरु तक जाना, पहले चेलों से लड़ो। बात की थी। परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। नाथ जी लग गया, वो अटपट कर गई। उसने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, कह दे त्रिशूल के ऊपर अच्छे उड़ के ऐसे आसन पद्म लगाए और त्रिशूल के ऊपर बैठ गया गोरखनाथ सिद्धि से, और कहने लगा मेरे साथ गोष्ठी करनी है तो इसके मेरे बराबर आकर बैठो। कबीर साहब बोले गोष्ठी का अर्थ होता डिबेट, ज्ञान चर्चा, ये ड्रामेबाजी नहीं। नाथ जी बोले कि जब तुम्हारे में कुछ हो तो करो, नहीं तो हार मान लो, दुनिया को मूर्ख बनाते हो। कबीर साहब जेब में डाल के ले गए थे, जैसे हाथ चरखे पकाता करते सूत, वह कम से कम 150 फुट लंबा धागा होता था, उसमें उसको कुकड़ी बोला करते हैं हरियाणा में, अंग्रेजी में रील बोलना है। परमात्मा ने जेब से वह कुकड़ी निकाल ली, एक एंड उस धागे का पकड़ा सिरा, आकाश में फेंक दी, वह उधड़ती चलेगी अनबंडल होती हुई, 150 फुट ऊपर जाके अंतिम सिरा हो गया, और वो धागा छोड़ दिया, ऐसे डट गया। परमात्मा वहां से उठे और ऊपर धागे के ऊपरले सिरे बजा के विराजमान हो गए, आसन पद्म लगा के। कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आ जाओ, फिर यहाँ बराबर में बैठो, यहाँ गोष्ठी करेंगे। गोरखनाथ भी पूर्ण सिद्धि से युक्त मान लेता अपने आप को। वहां से उड़ने की कोशिश की, त्रिशूल से थोड़ा सा उठा, फिर जमीन पर गदड़ देशी पड़ गया, जैसे उसका सत निकल गया। आकाश में उड़न की तो बात छोड़, उठन की हिम्मत नहीं रही उसकी। तब समझ गया कि सामान्य संत नहीं, भक्त नहीं। तो बोले नीचे आओ महाराज, आप जीत गए, मार गए। फिर भी मन पापी मानता नहीं, कहने लगे एक परीक्षा और दूंगा। फिर भी वो मन पापी मानता नहीं है, इतने चमत्कार देखने के बाद भी, समर्थ की समर्थता देखने के बाद भी। तो गोरखनाथ क्यों आया था? क्योंकि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज हो रहा था, और जो नाथ थे उनको चिंता होगी कि हमारा तो पाटिया साफ होगा। तो गोरखनाथ को याद किया उन्होंने, तो गोरखनाथ ऊपर से आया सूक्ष्म रूप बना के, मतलब सूक्ष्म रूप में धरती पे, फिर वो अपने मतलब कि जो है मानव शरीर में आ गया, और वैष्णव धर्म को समाप्त करने के लिए कि भाई वैष्णव धर्म बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो आज ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी क्यों आए धरती पर? क्योंकि इस धरती पर काल का अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस काल का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कहीं परमेश्वर ने सोचा कहीं मेरी आत्माएं भक्ति से बिल्कुल ही दूर ना हो जाएं, भगवान से बिल्कुल ही अविश्वास ना हो जाएं, बिल्कुल नास्तिक ना हो जाएं। इसलिए परमात्मा आए 8 सितंबर 1951 को, क्योंकि काल का अधर्म बढ़ गया। काशी में वैष्णव धर्म बढ़ रहा था, इधर काल का अधर्म बढ़ गया। उधर कौन आया? वही कबीर भगवान।
गोरखनाथ के साथ गोष्ठी के लिए। आज कौन आया धरती पे दिल्ली मंडल में, सतगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरनी सोम जगाई सी। क्योंकि काल का अधर्म बढ़ गया, और जब इस पृथ्वी पर यह काल इस प्रकार से जुल्म करता है, हद से ज्यादा जीवों को तंग करता है, जीव आत्माएं आत्मा से पुकार करती हैं, तब ये परमात्मा आते हैं। एक छोटा सा शब्द, जब बढ़े काल जुल्माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हर कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमात्मा इसी प्रकार से लीला करते हैं दिल्ली मंडल में आने की, जब काल का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या क्या पाखंड शुरू हो जाता है। चार वेद पंडित जी भूले, चार वेद पंडित जी भूले, और कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। और कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। आज ये सारे आचार्य शंकराचार्य, अपने आप को वेदों का प्रखंड ज्ञाता कहने वाले शंकराचार्य, ये मन माना आचरण थोप रहे और नाम लेते हैं वेदों का। तो कहते हैं चार वेद पंडित जी भूले, और कथे ज्ञान मन माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। उन वेदों का शत ज्ञान देने के लिए, वेदों से भी ऊपर का सूक्ष्म ज्ञान देने के लिए। फिर क्या होता है, मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना जब आवे हैं गुरु जी धनाना। ये मुसलमान तो उस अल्लाह की परिभाषा भूल गए, निराकार मान बैठे, और हिंदू भूले भगवाना, हिंदू भगवान को भूलकर इन पत्थरों को भगवान मान बैठे। इन दोनों धर्मों की बुद्धि को ऑन करने के लिए तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुल्माना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। फिर क्या होता है यहां पर, धर्म की हानि सब मन मानी, धर्म की हानि सब मन मानी, चले काल फुरमाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। या हर प्रकार से धर्म की हानि शुरू हो जाती है। हर प्रकार से देवी देवताओं को खुश करने के लिए बकरे चढ़ाए जाते हैं, धर्म की हानि होने लग जाती है, काल का फुरमान चलता है, मनमानियां चलती है वेद शास्त्रों के नाम पे। तब आवे हैं गुरु जी धनाना। फिर कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहर के भगवा बाणा तब आवे हैं गुरु जी धनाना। ये सभी धर्मों के सारे साधु संत महात्मा पहन के भगवा वस्त्र, 300 रुपए के लाल पीले कपड़े, और अपने आप को जनता की नजरों में टोप मोश साधु संत महात्मा साबित करके, और सारे वेद विरुद्ध कर्म, भक्ति विरुद्ध कर्म, तब वो परमात्मा धनाना में प्रकट होता है सच्चा ज्ञान देने के लिए, इस पाखंड को मिटाने के लिए। तपत शिला पर तड़प तड़प के, तपत शिला पर तड़प तड़प के, सुन के शोर मचाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। जब ये आत्मा तपतशिला पर भूनी जाती है, तड़पती है, चटकती है, तब ये परमात्मा इनकी आवाज सुन के और इनके दर्द में दुखी होके ये मालिक आता है। अब वो तपतशिला से नहीं छुड़वा सकता, फिर परमात्मा को धरती पे आना पड़ता है उन आत्माओं को फिर से ज्ञान देने के लिए, ताकि मेरा ज्ञान समझ लेगी, भक्ति कर लेगी, तो फिर ये तपतशिला का कष्ट नहीं भोगेगी। जुल्म काल का देख गुरु जी, जुल्म काल का देख गुरु जी, हंसों को काग बनाना तब आवे हैं गुरु जी धनाना। वो परमात्मा कबीर जी देख लेता है कि इस काल ने मेरे हंसों को काग बना दिया। सतलोक में ये हंस थे, निर्विकार थे, मन में कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था, अब ये काग बन गए, काग।
ये टट्टी खा रहे नीचे विषय विकारों में पड़कर, सारी सारी की सारी जो बुराइयां हैं वो कर रहे हैं। दारू, मांस, मीट, अंडा, चोरी, जारी, व्यभिचार, नशाखोरी, मेरे हंसों को काग बना दिया। तो वापस हंस बनाने के लिए सतलोक से तब आवे हैं गुरु जी धनाना। फिर क्या बताया मालिक ने, गद्दा सुअर बैल बनावे, गद्दा सुअर बैल बनावे, जीवों को इतना सताना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हम जीवात्माओं को गधा, कुत्ता, सुअर 84 लाख में मां कष्ट भोगता हुआ देखकर परमात्मा दयालु दया करके तब आवे हैं गुरु जी धनाना। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। यानी हर प्रकार से जीवात्माओं को ये दुखी करने का प्रयास करता है, और जीवों की आत्मिक पुकार सुनकर ये परमात्मा फिर धनाना में प्रकट होते हैं। पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। अब ये शब्द दास से परमात्मा ने 2022 में हिसार जेल में लिखवाया था, और ये हिसार जेल वाली ऑडियो ये तो अभी पिछले सप्ताह ही है। और दास से परमात्मा ने पहले बुलवा दिया कि पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना। कि गरीबदास जी ने 12वें पंथ में कह दिया था, यानी कबीर भगवान ने कह दिया था गरीबदास जी को कि मैं ऐसे ऐसे दिल्ली मंडल में जाऊंगा पिछली पीढ़ी में। तो गरीबदास जी ने अपने गुरु की वाणी को लिख दिया असुर निकंदन रमैनी में कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सोम जगाईसी, कि भाई मेरा सतगुरु, मुझ गरीबदास का सतगुरु वो जिंदा बाबा पिछली पीढ़ी में आएगा, दिल्ली मंडल में अपना वचन निभाएगा जो उन्होंने मेरे से वादा किया था। तो गरीबदास जी कह रहे सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और सूती धरनी सोम जगाईसी। और यही बात गुरुजी ने अभी आपको जो ऑडियो सुनाई है एक बार फिर से सुन लो कि सतगुरु रामपाल जी कौन है वर्तमान में, गरीबदास जी के ही गुरु हैं। तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो बताओ भाई बहनों, सात संगतियों में क्या गलत बताया जा रहा है? अरे गुरुजी ने तो अभी ऑडियो भेजी है आप लोगों के लिए, आप और हम के लिए। और दास ने 2012 में हिसार जेल में बैठ के ये शब्द लिख दिया था। तो बताओ दास क्या झूठ बोल रहा है? गुरुजी हर बात का समर्थन कर रहे हैं सात संगति का, फिर भी आके नहीं खुलती तो नहीं खुलती। पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु का वचन निभाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेटे जम का तलबाना। यानी इस काल के तलबाने को मेट देगा कि अब मैं धरती पे प्रकट हो गया, अब मेरी आत्माओं को दुखी मत करना जो मेरी शरण में आ जाएंगी। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाल डेरा हरियाणा, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। हर कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये परमात्मा सतलोक से आकर हरियाणा में डेरा डालता है, प्रकट होता है, क्योंकि परम दयालु दया के सागर और डाल डेरा हरियाणा, यानी अपनी जगह भक्ति को शुरू करने के लिए हरियाणा में डेरा डालता है। कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नो। साध संगत थन भोग लगावे, साध संगत थन भोग लगावे, क्योंकि भोग किसको लगाया जाता है?
गीता अध्याय 3 श्लोक 13। ये गीता वेदों का निष्कर्ष है, वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो ये परमात्मा का खुद का विधान है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो तो पाप खा रहे हैं, पाप। आज इस धरती पर सत्सेवकों के अलावा सब लोग पाप खा रहे हैं, पाप। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन पाप खा रहे हैं। इन आश्रमों में अपने सतगुरु को भोग नहीं लगाया जाता है, भोग सतगुरु को इष्ट मान के लगाना पड़ता है। सतगुरु के साथ में दूसरी फोटो रख के भोग नहीं लगाया जाता, जैसे कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को रख के और अपने गुरु जी को और उस कबीर को भोग लगाया जा रहा है। नहीं, ये तो दोगला आचरण है, वैश्या भक्ति है, व्यभिचारणी भक्ति है। तो ये प्रक्रिया परमात्मा ने साध संगतियों में शुरू करवाई, पूर्ण परमात्मा को भोग लगाकर अन्न प्रसाद ग्रहण करने की। ऐसे पाप कटते हैं, आत्मा निर्मल होती है। ऐसे साध संगत थन भोग लगावे, साध संगत थन भोग लगावे, और दिन रात करे गुण गाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। दिन रात करे गुण गाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। और ऐसे समर्थ परमात्मा की महिमा में ये आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर, गुरु जी का परिवार झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, पुलिस वालों को भेजते हैं शराब पिला के। दिल्ली की साध संगति में मैनेजमेंट वाले पुलिस वालों को शराब पिला के भाई बहनों की पिटाई करवा रहे हैं बहुत बुरी तरह से। भाई और बहनों, दुर्वासा ऋषि की कथा याद है ना, उल्टा चक्कर उसी के ऊपर चला था। रुक जाओ, समय नजदीक है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।